स्टेट भी हुआ था हमारा सीबीएसई स्टेट, तो उसमें भी मेरा गोल्ड था। तो फिर सीधा मेरा नेशनल, फिर उसके बाद मेरा नेशनल हुआ। 15 मार्च को मेरा 10th का भी रिजल्ट आया था, 95.6% आए थे मेरे उसमें। तो पहले रिंग में तो गए, थोड़ा डर तो लग रहा था, बट अब खेलना तो था ही क्योंकि चढ़ तो गए थे। मेरा तो वैसे सपना है कि एनडीए क्रैक करके एयरफोर्स में चले जाऊँ। स्पोर्ट्स में अगर कभी लग गई, भगवान ने अगर कभी लग गई तो करियर वहीं खत्म हो जाता है, पढ़ाई से नहीं हो पाता उतना। अब एक बॉक्सर है, वो सारे स्पोर्ट खेल सकता है, उसे वॉलीबॉल खिला दो, उसे क्रिकेट खिला दो, फुटबॉल कहीं भी खिला दो, उसे कुछ वो खेल लेगा। गवर्नमेंट अगर कर सकते तो वो स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट का सामान है वो थोड़ा सस्ता कर सकती है, और ऐसी जगह पे स्लम्स एरियाज हो गए और थोड़े रूरल एरियाज हो गए, वहाँ थोड़ी ज़्यादा अकेडमीज बनवानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही आज इस खास बातचीत पे हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान बिष्ट। मुस्कान बॉक्सिंग की शानदार खिलाड़ी हैं और उससे महत्वपूर्ण, मुस्कान ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इस पूरे सफ़र पे उनसे हम बात करेंगे। मुस्कान, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कौन सी क्लास से आपने बॉक्सिंग शुरू करी, बॉक्सिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैंने 7th क्लास से बॉक्सिंग चालू करी थी। पहले तो ये सोच के करा था कि थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए, और ऐसे ही मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान जाए, इसके लिए मतलब पढ़ाई से और स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा रहे। तो जैसे 1 महीने ट्रायल के लिए था मेरा कि 1 महीना देखती हूँ कैसा होता है। फिर 1 महीने थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होने लग गया इस चीज़ में, थोड़ा फिटनेस की तरफ और ज़्यादा झुकाव होने लग गया। और थोड़े टाइम पे स्टेट भी हुआ था हमारा सीबीएसई स्टेट, तो उसमें भी मेरा गोल्ड था। तो फिर सीधा मेरा नेशनल, फिर उसके बाद मेरा नेशनल हुआ। वो तो हम उसके बाद थोड़ा मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि आगे भी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, इस पे मतलब स्कोप है आगे बहुत ज़्यादा। जी। मुस्कान, आपसे मैं दूसरा सवाल लूँ उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, मुस्कान अब तक करीब 4 नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए उसमें मेडल जीत चुकी हैं। मुस्कान, आप पहले हमें बताइए आपकी स्कूलिंग, आपकी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों? और जैसा मैंने शुरुआत में अपने इंट्रो में ये भी बताया कि आपने इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, हाँ जी। उसके बारे में बताइए कि कैसे ये सब आप मैनेज करती हैं? जी, मैं अभी हाल ही में 11th में गई हूँ, और अभी 15 मार्च को मेरा 10th का भी रिज़ल्ट आया था, 95.6% आए थे मेरे उसमें। और ये बहुत मतलब गर्व की बात है मेरे लिए, और इस चीज़ की मैं पूरा मतलब श्रेय अपने पेरेंट्स को, कोच साहब को और बेलूनी सर को देना चाहती हूँ। मैं सोशल बेलूनी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, मतलब जितने भी होते हैं सारे ही कराते हैं, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, क्रिकेट, फुटबॉल, एटलीस्ट एवरी स्पोर्ट इज़ देयर। और हमारे स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स भी हो गया, पढ़ाई दोनों ही करवाई जाती है, और टीचर्स भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। जी। मुस्कान, फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं कि लड़कियों के लिए खासकर बॉक्सिंग में जब हम बात करते हैं तो क्या टफ था, और इस जो जितनी भी चुनौतियां आई इस सफ़र में, तो फैमिली सपोर्ट कैसा था, इसके बारे में बताइए। कल तक तो मेरी मम्मी मना कर रही थी कि क्या बॉक्सिंग तो नहीं, बैडमिंटन या कुछ ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन करो जिसमें ना लगे, जी। कि अगर मतलब बॉक्सिंग में लग गई तो क्या होगा तुम्हारा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे बॉक्सर्स खेले, मैरी कॉम खेली है, लोवोलिना खेली है, जी। ऐसे मोहिनी राणा दीदी भी खेली है हमारे यहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे खेले हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं पूछ लेती हूँ आगे किसी से। तो मम्मी ने मैंने बहुत जगह पूछा कि खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करवाया था जब स्टेट का मेरा मैच हो गया था। जी। मुस्कान, हम आपके उस पहले मैच की बात करते हैं, और आपके मुक्के का वो दम जो आपको अभी भी याद है, वो कौन सा टूर्नामेंट था जब आप रैंक में उतरे और आपने अपने मुक्के का दम दिखाया? वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा मतलब डर ही लग रहा था उसमें कि पहला ही मैच था तो कैसे होगा, कि जी। पहली बार ही खेल रहे थे। तो पहले रिंग में तो गए, थोड़ा डर तो लग रहा था, बट अब खेलना तो था ही क्योंकि चढ़ तो गए थे। तो थोड़ा खेला, डर भी लग रहा था, नीचे सपोर्ट भी कर रहे थे जितने भी मेरे सेकेंडर्स चढ़ रखे थे, तो मतलब खेला और फिर जीत ही गए थे उसमें। जी। मुस्कान, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी, बॉक्सिंग एक एक्सपेंसिव गेम भी है, कैसे मैनेज करती हैं फैमिली सपोर्ट, फिर आपके कोच हों या कोई और कोई फ्रेंड जो आपको सपोर्ट करता है, उनके बारे में कुछ बताइए। ऐसे कि सुबह तो हमारी बॉक्सिंग ट्रेनिंग चलती है, जी। सुबह 6:30 से 9, साढ़े से 8:30 तक चलती है। 8:30 बजे से हमारी क्लास चालू हो जाती है, 8:30 बजे तक, 8:30 9 बजे तक हमें क्लास में पहुंचना होता है। पहला पीरियड 9 बजे तक हमारा चालू हो जाता है, उसके बाद 2 बजे तक हमारा स्कूल चलता है, फिर शाम को ट्यूशन हो गया और वो सब। स्पोर्ट्स में तो हमारे कोच हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी एक दोस्त भी है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। जी। अच्छा मुस्कान, बॉक्सिंग को अगर हम साइड करें और मुस्कान अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसके अलावा क्या करती है, कौन सा गेम खेलती हैं, कौन सी एक्टिविटी जो करती हैं, आप प्लीज़ उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए।
ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, कभी शाम को अगर वॉक के लिए निकल जाए तो ठीक है, वरना तो घर ही पे है फिर, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा। मुस्कान, आने वाले टूर्नामेंट के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि कौन से टूर्नामेंट में हैं जिसमें हम आपके मुक्के का दम देखेंगे और जिसमें आप हमारे स्टेट के लिए या देहरादून के लिए देहरादून को रिप्रेजेंट करेंगी? वही सीबीएसई स्टेट आ रहा है, अब फिर से जून जुलाई में हो जाएगा इस चीज़ का स्टेट। ये वही स्टेट था जिसकी वजह से घर वालों ने आगे सपोर्ट करा था कि स्टेट तो खेल लिया, अब नेशनल भी जा रही है, तो ये वही मैच है जो दोबारा हो रहा है। सीबीएसई हमारे स्कूल में ही होगा ये वाला भी। तो अब ये फिर से देहरादून में ऑल इंडिया नोएडा जोन आएगा और ऊपर से नॉर्थ जोन पूरा आएगा, तो अब इसी चीज़ की तैयारी चल रही है हमारा। जी। सपने की बात करते हैं। मुस्कान ने जो सपना देखा है, जिस सपने को आप बुन रही हैं, वो कौन सा सपना है? और किस तरह के उस सपने को साकार करने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रही है? मेरा तो ऐसा सपना है कि एनडीए क्रैक करके एयरफोर्स में चले जाऊँ। अगर वो नहीं होगा तो सिर्फ बॉक्सर ही बनना है मुझे तो। जी, जी, जी। एनडीए की तैयारी कर रही हैं मुस्कान और मुस्कान चाहती हैं कि भारतीय नौसेना में जाके वो देश की सेवाएँ करें। मुस्कान, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी, खासकर उन यूथ के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहती है कि अगर खासकर वो जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपका एक टाइम है तो वो टाइम बांध लो। टाइम टेबल नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, सुबह अगर आपका टाइम है खेलने का तो आप खेलने जाओ, उसके बाद पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली द की। स्पोर्ट्स में अगर कभी लग गई, भगवान ना करे कभी लग गई, तो करियर वहीं ख़त्म हो जाता है, पढ़ाई से नहीं हो पाता उतना। जी, पढ़ाई से आगे निकल सकते हैं। जी। अ, मुस्कान, अपने जब आप रिंग में होती हैं या कोई टूर्नामेंट में जब आप पार्टिसिपेट करती हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको याद करके, जिसके बारे में बात करके अभी भी बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो कि यार ये तो बड़ा फ़नी हो गया, तो कोई ऐसा कोई किस्सा है? हाँ, था तो सही। जी, मतलब ऐसे बताइए। खेल रहे थे हम लोग, हाँ, तो मेरे अपोनेंट का क्या तो पैर मुड़ा या कुछ तो हुआ, जी, वो नीचे गिर गई। तो अब मेरा पूरा फोर्स उस पे ही था, हाँ, तो अब मैं भी गिरी, उसके ऊपर नहीं, थोड़ा साइड में गिरी थी वो। अच्छा, तो वो चीज़ थोड़ा अजीब सा लगा था, फिर रेफ ने पूरी मैच रुकवाया था हमारा। अच्छा। क्या इस कितना कितना टफ़ है बॉक्सिंग? मतलब ज़ाहिर-सी बात है, स्पोर्ट्स कोई भी हो, उसके लिए अलग तरह की रणनीति अपनानी होती है, अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना होता है। बॉक्सिंग कितना अलग है बाकी गेम से, क्या लगता है, और कितना इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में कुछ बताइए? बॉक्सिंग मतलब सबसे अलग ही गेम है वो। अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको उतना ही मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो ईज़ी है। जी, जितनी इतनी कम मेहनत करी होगी, उससे मतलब पंच भी लगेंगे, दर्द होगा, तो उसे लगेगा कितनी हार्ड मेहनत है, कितना हार्ड है। अब जो मेहनत कर ही रहा है, रोज़ ही स्पैरिंग कर रहा है, रोज़ ही ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो ईज़ी तो है, आगे निकल सकते हैं इस चीज़ में। और जैसे कोई और स्पोर्ट का बंदा है, क्रिकेट का हो गया कोई और का, हुँ, तो वो सारे स्पोर्ट नहीं खेल सकता। वो एक क्रिकेट खेल सकता है, उसे रिंग में चढ़ा दो तो कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे। अब एक बॉक्सर है, वो सारे स्पोर्ट खेल सकता है, उसे वॉलीबॉल खिला दो, उसे क्रिकेट खिला दो, फुटबॉल कहीं भी खिला दो, उसे कुछ वो खेल लेगा। हुँ। उसमें इतना स्टैमिना बिल्ट हो रखा होता है। मुस्कान, आपने 4 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी हो आप। ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तराखंड से बाहर भी आपको खेलने का मौका मिला हाँ होगा। जी। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो फैसिलिटीज़ बॉक्सर खिलाड़ियों को दी जाती है, एथलीट्स को दी जाती है, उसपे कुछ कमियाँ खामियाँ दिखती हैं, या अपने पास बहुत अच्छा है, बेहतर है, इससे बेहतर नहीं मिल सकता और अगर मिलेगा तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ? महसूस तो उत्तराखंड में तो फिर भी एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स मतलब ठीक है थोड़ा। जब हुँ, हम हरियाणा गए थे तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी बेकार ही थी। जिस कमरे में हमको रुका था वहाँ पे कीड़े थे बहुत सारे, अच्छा, अच्छा। और खाना भी थोड़ा अजीब सा ही था वहाँ पे। वरना रिंग तो थोड़ी बहुत ठीक ही थी वहाँ की, वरना जी, सबसे अच्छी रिंग तो सोशल बिलोनी की है फिर। जी, जी। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो किस तरह के सपोर्ट चाहिए होते हैं खिलाड़ी को? एज़ अ बॉक्सर आपको क्या लगता है कि इस फ़ील्ड पे थोड़ा-सा और बेहतर काम होगा तो आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगी? गवर्नमेंट अगर कर सकते तो वो स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट का सामान है वो थोड़ा सस्ता कर सकती है। और जी, जो बाकी रिंग्स है, जैसे हमारी तो अकेडमी ठीक है, बट और ऐसी जगह पे स्लम्स एरियाज हो गए और थोड़े रूरल एरियाज हो गए, वहाँ थोड़ी ज़्यादा अकेडमीज बनवानी चाहिए इस चीज़ की, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और वो स्कीम्स या कुछ ऐसा कर दे कि और लोगों को पता लगे कि हाँ स्पोर्ट्स भी कुछ चीज़ है, इंडिया में भी चल रही है, ताकि ओलंपिक्स तक लोग जा सकें। मुस्कान, बॉक्सिंग जितना शानदार गेम है, और अगर हम वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए कितना महत्वपूर्ण भी है ये? ये सबसे अच्छा स्पोर्ट है। अगर आपको ऐसा सेल्फ डिफेंस इसको अपनाना चाहिए। मेरा भी एक बार था कि यार सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे कोई कहीं जा रहा है, आप कोई क्रिकेट में, ऐसा स्पोर्ट का नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट होता है कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, अब ये लड़कियाँ क्या कर सकती है, उनको ज़्यादा जी, ज़्यादा नहीं मार पाएंगी। अब एक बॉक्सिंग वाली लड़की है, वो कुछ ना कुछ तो हाथ चला ही पाएगी भाई, उसने इतने साल इतने साल से ट्रेनिंग करी है उस चीज़ की, तो चार मुक्के वहाँ मार सकती है, उसको पीछे हटा सकती है, भाग सकती है वहाँ से, हुँ, उनमें इतना स्टैमिना रहता है। जी।
मुस्कान, उस मैच के बारे में बताइए जब पहली दफ़ा आपके चेहरे पे किसी ने मुक्का मारा होगा, वो दर्द कितना था और उस दर्द को आपके परिवार वालों ने कैसे महसूस किया होगा? जब पहला मैच था मेरा तो खेलने तो चढ़े थे हम रिंग में, और जैसे ही पहला मुक्का लगा जितनी भी स्ट्रैटेजी थी सब भूल गई थी। अब तो ऐसा था कि अब तो मारना है, अब तो कुछ ना कुछ खेलना है। मेरी मम्मी ने भी मेरा एक मैच देखा था सीबीएसई का, उसके बाद से कभी नहीं देखा। अच्छा, कह रही थी कि ऐसा ऐसा मैच खेलोगे तो मैं कभी नहीं आऊँगी तुम्हारा मैच देखने, आज तो कभी नहीं आई, एक ही बार आई अच्छा, थी। अच्छा। तो कमबैक कैसे किया फिर उस मैच के बाद? कम के पहला मुक्का लगा तो उसके बाद अब थोड़ा दिमाग घूमा, पहले राउंड तो दिमाग घूमा कि भाई कैसे अब तो लग गया, अब तो खेलना पड़ेगा। फिर दूसरा राउंड तक जब सेकंडर्स ने थोड़ा शांत करवाया, बोला कि ट्रिक से खेल, ऐसे खेलेगी तो हार जाएगी, तब थोड़ा हुआ कि अब तो टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अब जब आप 4 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं, तो क्या आप अपनी मदर को कन्विंस कर पाई हैं कि माँ कि अब जब नेक्स्ट टूर्नामेंट हो तो आप प्लीज़ अपना मेरा मैच देखने ज़रूर आइएगा? वो नहीं होंगी कन्विंस, वो आएंगी ही नहीं। वो अच्छा। बोलती, वो पहले मैच के बाद आती ही नहीं, वो कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी तुम्हारा मैच देखने। उन्होंने कोई सपना बुना है कि मुस्कान का मुझे वो टूर्नामेंट देखना है, वो मैच देखना है, मैं तभी मैच देखने आऊँगी, कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं होगा, या तो होगा भी तो बहुत बड़ा मैच होगा, फिर इंटरनेशनल है। जी, जी। मुस्कान, फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताइए, फैमिली में और कौन-कौन है? छोटा भाई कौन सी क्लास में है? मदर क्या करती हैं? और आपको कैसे सपोर्ट मिलता है? अच्छा, मेरी मदर सरकारी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो जी सेल टैक्स में जी। एज अ सीनियर ऑफिसर है वहाँ पे। मेरा भाई 4th क्लास 6th क्लास में, 7th में जी। 7th क्लास में। वो क्रिकेट ज्वाइन कर रखा है उसने, 2 साल हो गए उनको भी, और अभी डिस्ट्रिक्ट खेला है उसने। जी। तो भाई को आप कुछ टिप्स देती हैं कि अपने स्पोर्ट्स में ऐसे आगे बढ़ा जा सके? हाँ, देती तो हूँ, वो तो बताती हूँ उसको कि ऐसी डाइट लिया कर, ऐसा खा, ऐसे ट्रेनिंग करा करो। वो उसकी मर्जी है, फिर उसकी तरह से। तो भाई आपका छोटा है तो क्या पढ़ाती भी हैं उसे? हाँ, पढ़ाती तो हूँ। बहुत अच्छा। मुस्कान, एक आखिरी सवाल, मुस्कान का आइडियल कौन है कि मुस्कान चाहती है कि मुझे उनकी तरह अपने मुक्के का दम दिखाकर अपना नाम देश में रोशन करना है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक वरुण भैया है, हमारे एकेडमी से ही गए थे वो जी। भी बहुत अच्छे बॉक्सर है, प्रोफेशनल बॉक्सर है वो। तो उनकी तरह भी एक बार बनना है मुझे, एक वो और एक मोहिनी राणा दीदी, जी। बहुत अच्छे बॉक्सर हो दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, अमर उजाला से बात करने के लिए। तो ये थी मुस्कान बिष्ट, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ये देश के लिए पदक जीतने के साथ साथ भारतीय नौसेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही किसी विशेष खिलाड़ी से कराते रहेंगे जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।